कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है उसकी कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। रात के ठीक 12 बजे थे। शहर के पुराने इलाके की एक तंग गली में, जहां पीली बत्ती वाला एकमात्र खंभा टिमटिमा रहा था, वहां से अचानक किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। रघुवीर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह जानता था कि इस सुनसान मोहल्ले में अब कोई नहीं आता। 20 साल से वह उस जर्जर हवेली में अकेला रह रहा था, क्योंकि उसके सारे अपने सगे पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। वह बुदबुदाया, इतनी रात को कौन हो सकता है? यह हवेली कभी शहर की सबसे शानो शौकत वाली इमारत मानी जाती थी। रघुवीर के पिता एक बड़े वकील थे, और इस हवेली में हमेशा मेहमानों की चहल पहल रहती थी। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। 20 साल पहले एक तूफानी रात को अचानक हवेली में आग लगी। लोगों का कहना था कि आग बिजली के गिरने से लगी थी, मगर रघुवीर हमेशा कहता रहा कि उस रात उसने एक औरत को देखा था, सफेद साड़ी में, खिड़की से झांकती हुई। आग बुझी, लेकिन हवेली की कई जिंदगियां बुझ गई। उसके माता पिता, बहन, सभी के सभी उसी रात पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ना कोई लाश मिली, ना ही कोई सुराग। तभी से लोग इस हवेली को मनहूस हवेली कहने लगे। रघुवीर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दस्तक फिर गूंजी। ठक ठक। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका आया, और दरवाजे के सामने जमीन पर मिट्टी से लिखा था, मैं लौट आई हूं। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में तुरंत अपनी बहन राधिका का चेहरा घूम गया। वही राधिका जो उस आग की रात गायब हो गई थी। दूसरे दिन एक युवा पत्रकार अन्विता उस हवेली के बारे में रिपोर्ट बनाने आई। उसे हमेशा ऐसी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रहती थी। रघुवीर ने पहले उसे टालना चाहा, मगर जब अन्विता ने कहा कि वह सच को सामने लाएगी, तो उसने उसे हवेली का दौरा करने दिया। अन्विता ने नोटबुक खोली और पूछा, आप कहते हैं कि आपकी बहन राधिका अभी भी जिंदा है, जबकि सब मानते हैं कि वो आग में मर गई थी। आप कैसे यकीन से कह सकते हैं? रघुवीर ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मैं अभी भी उसकी दस्तक सुनता हूं। अन्विता अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली के कई हिस्सों में घूमी। जली हुई दीवारें, टूटी खिड़कियां और धूल से भरे कमरे देखकर उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक जब वह हवेली की तीसरी मंजिल पर पहुंची, तो दीवार पर उसे उभरे हुए कुछ शब्द दिखे। सच को मत छोड़ो। उसने तुरंत तस्वीर ली, लेकिन जैसे ही फ्लैश हुआ, उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी। वह घबराकर पलट गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को अन्विता ने हवेली में रुकने का फैसला किया। उसका कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर था। रात के करीब 1 बजे फिर वही दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। अन्विता ने कैमरा लेकर दरवाजा खोला। बाहर इस बार सचमुच कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा बालों से ढका हुआ। वह धीरे स्वर में बोली, मैं राधिका हूं, मुझे यहां से मुक्त करो। अन्विता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग ऑन किया। राधिका ने कहा, उस रात आग कोई हादसा नहीं थी। किसी ने हवेली को जलाया था। मुझे बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मैं तो बच गई, मगर अब ना मैं पूरी तरह जिंदा हूं, ना ही पूरी तरह मरी हुई हूं। अन्विता ने पूछा, लेकिन किसने? राधिका ने धीरे से कहा, सच उस कमरे में कैद है जहां कोई नहीं जाता। अन्विता और रघुवीर दोनों अगले दिन हवेली के तहखाने में गए। वहां सचमुच एक पुराना बंद कमरा था। ताले जंग खा चुके थे। कई कोशिशों के बाद दरवाजा टूटा। अंदर एक लोहे की अलमारी मिली। अलमारी खोलते ही फाइलों का ढेर सामने आया। उन फाइलों में लिखा था कि रघुवीर के पिता एक बहुत बड़े राजनीतिक घोटाले में शामिल थे। उन्होंने हवेली को आग लगवाकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक डायरी। उस डायरी में लिखा था, अगर राधिका ने सच बाहर निकाला तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। अन्विता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रघुवीर की ओर देखा। रघुवीर की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तो ये सच था? पिताजी ने ही राधिका को मारना चाहा?
उसी समय हवेली में तेज आंधी चली, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और एक स्त्री स्वर गूंजा, अब सच सामने आ चुका है, मेरी मुक्ति पूरी हुई। सफेद साड़ी वाली परछाई अचानक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अन्विता ने पूरी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी। सच सामने आया कि आग कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लोगों ने कहा कि राधिका की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है, लेकिन अन्विता जानती थी, हर रात जब हवेली के पास से गुजरती तो अब भी वही दस्तक सुनाई देती थी, ठक ठक। और कभी कभी वह मिट्टी पर लिखा देखती, सच कभी नहीं मरता। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।